देखो इसमें दिया है महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। ठीक है, आगे दिया है इस भूखंड की लंबाई व चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। ठीक है, गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने हैं। तो भूखंड की माप क्या होगी ये हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो इसमें ये दिया है कि कोई महुली गांव है, उसमें कोई आयताकार भूखंड है इस प्रकार से। आयताकार मतलब जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो ये हो जाएगी मान लीजिए लंबाई और ये हो जाएगी चौड़ाई। ठीक है, विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है मतलब ये सुरक्षित है। ठीक है, अब इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात हमें दिया है 11:4। अब देखो एग्जैक्टली अगर हमें उनकी वैल्यू नहीं पता है तो मैंने बोला था इसको अगर मैं x से गुणा करूँगा तो इसको भी करना होगा। तो यहाँ पे हमें लंबाई और चौड़ाई मिल गई, तो यहाँ पे ये चीज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे आयताकार भूखंड की जो लंबाई है, क्योंकि इसमें पहले लंबाई आ रहा है ना, तो पहले लंबाई आएगा 11x और फिर चौड़ाई आ रही है तो चौड़ाई हो जाएगा 4x। तो यही चीज़ मैंने लिखी है, लंबाई 11x और चौड़ाई 4x। ये चीज़ हमें यहाँ पे मिल गई। और आगे दिया है कि गांव पंचायत, जो गांव की पंचायत है, वो इस भूखंड को क्या करने हैं, बाढ़ करानी है, मतलब चारों तरफ से बाउंड्री करनी है। ठीक है, और इसका खर्च आ रहा है कि 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, मतलब 1 मीटर का 100 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर लेता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक कितना खर्चा आएगा, 100 आएगा। वैसे ही यहाँ से यहाँ तक फिर और होगा। अब देखो लंबाई इसमें दे रखी है 11 मीटर है, ये 11x है। वैसे ही चौड़ाई इसमें दे रखी है कितनी है, 4x है। तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो अगर मुझे इसमें बाढ़ करनी है, बाउंड्री करनी है, टोटल पहले यहाँ से यहाँ हम करेंगे। ठीक है, तो ये टोटल कितना है, ये टोटल 11x है। ठीक है, प्लस फिर यहाँ से यहाँ बाउंड्री करेंगे तो ये 4x है तो ये भी 4x होगा, ये 11x है तो ये भी 11x होगा, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है, फिर यहाँ पे होगी, फिर यहाँ से यहाँ बाउंड्री करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11x। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये 4x है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4x। तो टोटल देखो पूरी बाउंड्री होगी कितने में होगी, इतने में हो गई। ठीक है, तो ये टोटल इतने मीटर हो जाएगा। अब कितना मीटर हो रहा है, ये 11 4 15 15 और 15 कितना हो जाएगा 30, यानी 30x मीटर ये टोटल हो रहा है। ठीक है, अब 30x मीटर कैसे हो रहा है, इन सबको जोड़ के आपने देख लिया 30x मीटर हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में हमें ये दिया है यहाँ पे कि 100 रुपये प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का जो खर्चा है वो 100 रुपये आ रहा है। तो 2 मीटर का खर्चा कितना आएगा, 200 रुपये आएगा। कैसे पता लगा कि 2 मीटर है और गुणा 1 मीटर का 100 है तो 2 गुणा 200। अब देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा टोटल कितना मीटर है, 30x मीटर है। तो जैसे 1 मीटर का 100 रुपये, 2 मीटर का 2 गुणा 100, तो 30x मीटर का कितना हो जाएगा, 30x गुणा 100 हो जाएगा ना। तो टोटल खर्चा इतना आ रहा है, इसके बराबर आएगा। अब ये हमें दिया है कि टोटल कितने व्यय करने हैं, 75,000 रुपये व्यय करने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 75,000 के बराबर होगी। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होना कि अगर मैं इक्वेशन बनाऊंगा तो ऐसे बनाऊंगा। अब कहाँ से बनानी है ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार क्या क्या हो रहा है, इस पर हमें बाउंड्री करनी है। तो लंबाई चौड़ाई देखो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ये चीज़ नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखेंगे। ये जो खेत है इसको भी आप यहाँ पे बनाएंगे, तो ये चीज़ नहीं लिखेंगे, बाकी सब लिखना है इसमें। तो प्रश्नानुसार क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले 11x। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परिमाप। अब खेत का पूरा परिमाप मतलब पहले पूरा मापेंगे खेत को। तो परिमाप कितना हो जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 11x, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे 4x, फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ये हो जाएगा 11x, प्लस यहाँ से फिर लास्ट में यहाँ आ गए तो ये हो जाएगा 4x। तो पूरा परिमाप कितना हो रहा है, ये 30x के बराबर हो रहा है। ठीक है, अब देखो ये 30x हो गया। अब यहाँ पे दिया है कि 1 मीटर का, यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर का खर्चा बराबर कितना है, 100 रुपये। तो ये मीटर आ रहा है ना, तो 30x मीटर का खर्चा बराबर कितना हो जाएगा, 30x गुणा 100 करेंगे। ठीक है, अब देखो ये हमें प्रश्नानुसार दिया है कि 30x गुणा 100, इसकी वैल्यू है किसके बराबर, इसके बराबर। तो यहाँ पे हो जाएगा 75, 1 2 3।
अब ये हमने कहाँ से लिखा, देखो यहाँ पे मैंने ये आपको समझा दिया। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, पहले इनको गुणा कर दो, तो 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3 और फिर 1 2 3 0 1 2 3 0 और साथ में x भी है तो x यहाँ पे हो जाएगा 75 के आगे 3 0। अब x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 75 1 2 3 और बटे में इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 3000। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0, ये 0 से ये 0। अब 3 से काटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 3 पंजे 15, मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 25। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 25। अब देखो लंबाई हमने क्या मानी है, 11x मानी है, तो लंबाई हो जाएगी 11 गुणा 25, तो 25 कम 25, 25 कम 25 और 26 27, तो ये हो जाएगी 275 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई 4x मानी है तो 4 गुणा x की वैल्यू 25 आ रही है, तो 25 को 100, तो ये हो जाएगी 100 मीटर। तो देखो इसकी लंबाई हो रही है 275 मीटर और चौड़ाई हो रही है 100 मीटर। ठीक है, तो ये चीज़ हमने निकाल दी। लास्ट में ये लिखना कि अतः भूखंड की लंबाई बराबर इतने 275 मीटर और चौड़ाई बराबर 100 मीटर, ये चीज़ हमने लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें दिखाना है भूखंड की माप निकालनी है। तो माप को हो या परिमाप को एक ही बात है, मापना मतलब टोटल ये मापना है हमें कि टोटल कितना है। तो मापने के लिए पहले यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ, तो ये चीज़ तो हमने पहले ही निकाल दी ना। माप या परिमाप कितना है, 30x के बराबर है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देंगे कि इसीलिए जो परिमाप है वो बराबर है 30x। अब x की वैल्यू हमने निकाल दी तो ये हो जाएगा 30 गुणा x की वैल्यू 25 आ रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब ये कितना हो जाएगा, 25 थी 75, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कितना हो रहा है, ये 750 के बराबर। ठीक है, तो 750 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप अपने आंसर को चेक भी करना है तो यहाँ पे अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। देखो इसमें लंबाई कितनी आ रही है, 275 मीटर और चौड़ाई आ रही है 100 मीटर, तो आपको दिख रहा होगा यही चीज़ हमने निकाली ना। लंबाई आ रही है 275 और चौड़ाई आ रही है 100। और अगर इसकी, क्योंकि क्वेश्चन में देखो ये तो हमें माप दिया है, मतलब पूरा मापना है इसको, तो पूरा मापेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 750 मीटर। ठीक, तो केवल लंबाई और चौड़ाई मैंने आपको बता दी, ऐसे निकालेंगे। तो देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक।